बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें दरिया रावी में तोगयानी सैलाब का खतरा। 99,000 क्यूसिक पानी का रैला दरिया रावी से गुजर रहा है। 1,50,000 क्यूसिक रैला मुतवक्के। रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट हैं। शहरियों को दरिया रावी के करीब जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। दरिया के अतराफ के मकीनों को पहले ही महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। दरिया रावी में तोगयानी सैलाब का खतरा है। 99,000 क्यूसिक पानी का रैला दरिया रावी से गुजर रहा है, जबकि 1,50,000 क्यूसिक रैला मुतवक्के है। रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट हैं। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद सूरत हाल जानेंगे। जी तौकीर, बताएगा मौजूदा क्या सूरत हाल है? हाँ जी, देखिए दरियाए रावी में सैलाब जो है पानी की सतह तकरीबन 1 लाख के करीब पहुंच गई है और पानी का बहाव इस कदर तेज़ है कि वो बहुत जल्द जो है वो घंटों में अपना रास्ता बनाते देख रहा है। और इसी हवाले से कहा जा रहा है कि तकरीबन 1.5 लाख तक पानी की 1.5 लाख क्यूसिक तक पानी जो है उसका रेला यहाँ पर पहुँचेगा, जो कि यकीनन ख़तरनाक भी है। और इसी हवाले से तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया रेस्क्यू के अदारे यहाँ पर मौजूद हैं इस संगीन सूरत हाल से काबू पाने के लिए। उसी हवाले से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के कारकुनान भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि जो हमारे अदारे हैं वो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और इस संगीन सूरत हाल के अंदर जो किरदार अदा कर रहे हैं, उसी तरह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है। हनान भाई, क्या कहेंगे इस वक्त जो संगीन सूरत हाल है, अभी तकरीबन 1.5 लाख का जो रेला है वो यहाँ पर पहुँचेगा, क्या सिचुएशन है, किस तरह से आप लोग यहाँ पे इस टाइम जो सिचुएशन है वो सबके सामने है कि कोई 90,000 क्यूसेक के करीब जो है वो पानी जो है यहाँ से गुज़र रहा है। और हुकूमत की तरफ से अभी कहा गया है कि 2.5 लाख क्यूसेक जो पानी है वो यहाँ 2-3 बजे तक यहाँ से गुज़रेगा। ऐसी सिचुएशन में मरकज़ी मुस्लिम लीग के शोबा खिदमत खलक ने यहाँ पे अभी 10 लांचें जो हैं वो हमने बाय अलर्ट कर दी हैं। और इसके साथ साथ मेडिकल कैंप, रेस्क्यू की जो टीमें हैं और माहिर तराक हैं जो वो हमने यहाँ पे अपने कैंप्स के ऊपर बाय स्टैंड कर दिए हैं कि अगर किसी किस्म की कोई हंगामी सूरत हाल बनती है तो मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो रज़ाकार हैं वो फौरी तौर के ऊपर दरिया रावी का लाहौर से गुजरते हुए जितने किनारे हैं वहाँ पे अमदादी कैंप कायम किए गए हैं। और अगर कोई सूरत हाल बनती है तो फौरी तौर पर हंगामी जो है वो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। यकीनन इसी तरह से हमारे जो रेस्क्यू के अदारे हैं वो भी यहाँ पर हाई अलर्ट है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 बजे के दरमियान 1.5 लाख तक का जो क्यूसिक का रेला है वो यहाँ से गुजरेगा, जो कि ख़तरनाक भी है। और पानी की रफ्तार इस कदर तेज़ है कि पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर पहुँचता जा रहा है और खड़े होने की जगह भी जो है वो कम पड़ती जा रही है। जो पुलिस हुकाम यहाँ पे मौजूद हैं वो तमाम यहाँ पे आने वाले लोगों को आगे मूव करवा रही है, क्योंकि पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे निकल रहा है। और आप देख सकते हैं कि कई फुट गहरा पानी है और कई तेज़ रफ्तार के साथ पानी यहाँ पर चल रहा है, जबकि रेस्क्यू ने मज़ीद कश्तियाँ जो हैं वो भी यहाँ पर मंगवा ली हैं। उसके अलावा जैकेट्स और तमाम तर इक्विपमेंट के साथ रेस्क्यू हाई अलर्ट है। इसके अलावा जो है यहाँ के तमाम जो शहरी हैं उनको सायरन बजाकर अलार्म किया जा रहा है कि दरियाए रावी में जो खदशा पैदा हुआ है सैलाब का और जो रेला यहाँ से गुजरना है, यकीनन उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए शहरियों को मना किया जा रहा है कि दरियाए रावी का रुख ना करें। लेकिन उसके बावजूद मुतअद्दिद ऐसे शहरी हैं जो फैमिलीज़ के साथ इस दरियाए रावी में सैलाब की सूरत हाल को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और रेस्क्यू और पुलिस जो है वो अभी तक लोगों को वापस भेजने में मसरूफ़ है, जबकि पुल के ऊपर भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रश देखने में नज़र आ रहा है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सैलाब की सूरत हाल को देखने के लिए आ रहे हैं, सेल्फी बना रहे हैं। और पुलिस और रेस्क्यू जो हैं वो तमाम तर लोगों को बार बार ऐलान करके ये कह रही हैं कि बराए मेहरबानी दरियाए रावी में जो सूरत हाल पैदा होने जा रही है अभी कुछ ही घंटों बाद, इसके पेश नज़र यहाँ पर ना आए और दरियाए रावी से जितना दूर रह सकें बेहतर है। जी बिल्कुल तौकीर, जैसे कि आपने बताया रेस्क्यू इदारे भी हाई अलर्ट हैं और पानी का बहाव 99,000 क्यूसिक भी रिकॉर्ड किया गया है, तो ये सैलाबी रैला कितना नुकसानदेह हो सकता है?
आज ही देखें जो सूरत हाल देखने में नज़र आ रही है और जिस रफ्तार के साथ पीछे से सैलाबी रेला आ रहा है, अभी तक तकरीबन 1 लाख क्यूसिक तक पानी जमा हो चुका है और पीछे से आने वाला रेला कहा जा रहा है तकरीबन 1.5 लाख क्यूसिक का रेला होगा और यकीनन इस पानी से तकरीबन दुगना वो रेला होगा। और अभी की सूरत हाल ये है कि कई फुट दूर तक पानी पहुंच चुका है और अगर वो रेला यहाँ पर पहुंचता है 2 से 3 बजे के दरमियान तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वो रेला का पानी जो है वो दरियाए रावी के पुल की जो एंट्रेंस है वहाँ तक पहुँच सकता है। और इसीलिए यहाँ पर जितनी रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं, जितने रेस्क्यू के इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको खाली करवा कर उसको कई फुट दूर तक जाके कायम किया गया है। जो मेडिकल कैंप लगाया गया था, जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया था, वो भी दरियाए रावी के कोने से लगाया गया था। उसको उठाकर जो है वो बिल्कुल दरियाए रावी के ब्रिज से एंट्रेंस जो है जहाँ से हम नीचे उतरते हैं दरियाए रावी की तरफ, वहाँ पर जो है वो कैंप लगा दिए गए और इस पूरे एरिया को जो है वो खाली करवा लिया गया है। जो मीडिया कार्स लगी हुई थी उन सबको हटा दिया गया है। जो रेस्क्यू के कैंप लगे थे, जो रेस्क्यू की गाड़ियाँ खड़ी थी, उनको हटा दिया गया है। और इस पूरी जहाँ पे हम खड़े हैं, इस पूरी लाइन के अंदर जो है वो रेस्क्यू एहलकार तैनात थे और आने वाले लोगों को बारहा दफ़ा सायरन बजाकर ऐलानात करके गाइड किया जा रहा था कि जिस रफ्तार से तकरीबन अभी तक ज़राए की जानिब से रेस्क्यू के कहा जा रहा है कि 100 से 80 किलोमीटर तक जो है वो रेला दूर रह गया और वहाँ से जिस रफ्तार से पानी आ रहा है वो बहुत जल्दी या कुछ घंटों के अंदर वो दरियाए रावी में पहुँचेगा और यकीनन वो इतना ख़तरनाक रेला हो सकता है कि वो अपने रास्ते में आने वाली तमाम चीज़ों को जो है वो अपने साथ लेकर आएगा, जिसकी वजह से नुकसान का अंदेशा भी है। और इसी अंदेशे के पेश नज़र जो है यहाँ पर इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया और जो हमारे इदारे हैं वो तमाम तर एहतियाती सूरत हाल को कंट्रोल किए हुए हैं और शहरियों को बारहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो पेश आ रही हैं वो शहरियों की जानिब से पेश आ रही हैं कि बारहा दफ़ा उनको समझाने के बावजूद, ऐलान करवाने के बावजूद, सायरन बजाने के बावजूद लोग जो हैं वो बाज नहीं आ रहे और वो दरियाए रावी पर आ रहे हैं और सेल्फियाँ बना रहे हैं और इस सैलाब की संगीन सूरत हाल से महजूज होने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, सैलाब का खतरा एक वार्निंग नहीं है बल्कि एक मुमकिन हकीकत बन सकता है, इसलिए ये वक्त अवाम संजीदगी से हिफाजती इक़दाम इख्तियार करे। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दरियाए रावी में सैलाब का खदशा, शाहदरा के अंदर आबादियां ताहाल मौजूद। बारादरी के मुकाम पर शाहदरा के रहायशी सैलाब देखने पहुंच गए। पानी का बहाव ज़्यादा है लेकिन अभी सैलाब का खदशा नहीं, शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। जी बिल्कुल, दरियाए रावी में निचले दर्जे का जो सैलाब है वो कहा जा रहा है और तकरीबन 80,000 क्यूसिक के करीब जो पानी है दरियाए रावी में इस वक्त मौजूद है। मैं जो हूँ यहाँ पर शाहदरा के मकाम के करीब, यहाँ पर बारादरी जो है उस मकाम पर मौजूद हूँ और ये दरियाए रावी का ही हिस्सा है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर बारादरी का जो वाटर पार्क है वो भी मौजूद है। इसी तरह शेरा कॉलोनी कही जाती है जो कि शाहदरा की है और ये जो इलाका है ये दरिया के अंदर का ही है। यहाँ के जो मुकामी हैं जिन्होंने पीछे 88 का जो सैलाब है वो भी देखा है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये वाला जो सैलाब है या जो 88 में सैलाब आया उसमें कितना फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइएगा, आपने 88 का भी सैलाब देखा है और अब ये जो पानी तकरीबन 80,000 क्यूसिक के करीब आया है, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है और आप ये समझते हैं क्या कि वाकई ये सैलाब है? ये तो सैलाब नहीं मालूम दे रहा मुझे। ये सैलाब 88 का जो था ना, हमने यहाँ खेती बाड़ी लगाई थी तो 1 घंटा नहीं लगा, 1 घंटा लगा, ये रातों रात बाहर निकल गया था। और पीछे लाहौर का ख़तरा था, जब इन्होंने शाहदरा का बंद तोड़ा था तो पानी फिर सारा खलर गया, तो रावी फिर में पानी कम हुआ था, इसलिए लाहौर बचा है। अब तो सारा अब की ये जो सूरत हाल है, अब हम रावी के अंदर ही खड़े। अब ये सूरत हाल है, पीछे पानी बहुत आने, इधर शरकपुर जा रहा है, कोई किधर जा रही है, खलारा बहुत है पीछे। अभी बड़ी गुंजाइश है, अल्लाह का करम और फजल है। अभी अगर निकलेगा भी ना तो जो आबादी नई बनी ना, लोगों ने बाद में बनाई है, उसका थोड़ा पानी जाएगा। बाकी जो फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद अल्लाह के करम से बड़ा ऊंचा है। हमारी गली तो फर्रुखाबाद को उस वक्त ही 1-2 खाली थी, लोगों की नज़रों में था कि फर्रुखाबाद रुड़ गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि 88 का जो सैलाब आया था बारादरी डूब गई थी, तो अभी हो गया था। तो अभी तो यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है। अभी कुछ भी नहीं है, अल्लाह का करम फजल, भी कुछ भी नहीं है। अभी जब से सुन रहे हैं ना तो लोग यहाँ पर अंदर ही ठहरे हुए हैं, मूव नहीं किया उन्होंने ना, उन्होंने कोई वो टेंशन नहीं ली, अभी अंदर ही सारे, अभी बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब पानी इस तरीके से आ रहा है ना, जब से पानी सुन रहे हैं ना, जब से पानी यहाँ नहीं पहुँचा। अभी
پیچھے بھی کھلا رہا ہے. اس وقت نہریں ساری کھل گئی, سارا انہوں نے انتظام پہلے کر رکھا اپنا حکومت نے پہلے کر رکھا. یہ جو یہاں کے مقامی ہیں جنہوں نے 88 کا بھی سیلاب دیکھا ہے اور اب 2025 کی جو صورتحال ہے, شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی یہ اس طرح کا پانی نہیں ہے, یہ نارمل لیٹرین کا پانی ہے اور اس کو سیلاب بھی نہیں کہا جاتا. اور ہم یہ جو علاقہ ہے, یہ جو ایریا ہے جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, تقریباً 12 گدری کا ایریا ہے اور اس کے قریب جو مقامی چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں جیسے کہ شیرا کالونی بھی ہے, اس طرح سے کر کے. جی حسنین, بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دریائے راوی کا دورہ. مریم نواز نے راوی پل پر ریسکیو انتظامات کا جائزہ لیا. چیف سیکرٹری اور ریسکیو حکام کی وزیر اعلیٰ کو سیلاب سے بچاؤ کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ. مریم نواز کی زیر صدارت سیلاب متاثرہ علاقوں کی صورتحال پر اجلاس ہوا. 1.5 لاکھ افراد کا محفوظ انخلا کیا گیا. 35,000 مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ کو ریلیف, میڈیکل اور ویٹرنری کیمپس پر بریفنگ. متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. دریائے راوی میں طغیانی سیلاب کا خطرہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے شاہدرہ کا دورہ کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دریائے راوی میں طغیانی کا مشاہدہ کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے حفاظتی بند اور دیگر اقدامات کا بھی جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے راوی پل پر ریسکیو انتظامات دیکھے. چیف سیکرٹری اور ریسکیو حکام کی وزیر اعلیٰ کو سیلاب سے بچاؤ کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو دریائے راوی میں پانی کے ممکنہ بہاؤ کے بارے میں آگاہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت سیلابی صورتحال پر 4 گھنٹے طویل اجلاس ہوا. صوبے بھر کے تمام سیلاب متاثرہ علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں تمام متاثرہ اضلاع میں ریلیف اور ریسکیو رپورٹ پیش کی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب متاثرین کے لیے تمام تر میسر وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی. اجلاس میں بتایا گیا کہ لاہور سمیت 7 اضلاع میں فوج کی خدمات طلب کر لی گئیں. اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ضلع انتظامیہ, PDMA, ریسکیو 1112, سول ڈیفنس اور پولیس فرنٹ لائن پر ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں مصروف عمل ہے. متاثرہ اضلاع میں 130 بورڈز, 115 OBM, 6 AMB بائکس, 1300 لائف جیکٹس, 245 لائف رنگز پہنچا دی گئیں. وزیر اعلیٰ نے تمام اضلاع میں سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر اسپتالوں میں ہنگامی اقدامات کی ہدایت کی. دریائے راوی بپھر گیا, سیلاب کا خطرہ. شاہدرہ ہائی الرٹ. مساجد میں اعلانات کیے گئے. آج رات شاہدرہ سے اونچے درجے کا سیلاب گزرے گا. دریائے راوی کی سطح بلند, پانی کا بہاؤ انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گئی. دریائے راوی میں طغیانی سیلاب کا خطرہ. شاہدرہ ہائی الرٹ. مساجد میں اعلانات. آج رات شاہدرہ سے اونچے درجے کا سیلاب گزرے گا. دریائے راوی کی سطح بلند, پانی کا بہاؤ انتظامیہ کے لیے چیلنج. بھارت نے 2,10,000 کیوسک کا سیلابی ریلا دریائے راوی میں چھوڑا. جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,40,000 کیوسک ریکارڈ. راوی میں شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 84,000 کیوسک. نچلے درجے کے علاقے شدید خطرے سے دوچار. راوی کنارے آباد نشیبی علاقوں کو خالی کرا لیا گیا. سیلاب کی صورتحال. سول اور عسکری اداروں کا اتحاد. پاک فوج کے جوان انتظامیہ کی مدد کے لیے آ گئے. کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کی گئی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے مختلف سرکاری حکام دریائے راوی پر پہنچے. دریائے راوی کے دورے پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا کہنا تھا حالات غیر معمولی ہیں, تاہم انتظامیہ الرٹ ہے. آبادیاں خالی تو نہیں کرائی جا رہی, لیکن ان کو یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو الرٹ ہونا پڑے گا. البتہ وہ کچی آبادیاں جو کہ بالکل دریا کے اوپر بنی ہوئی تھی بلکہ دریا کے اندر بنی ہوئی تھی, ان کو ایویکویٹ کرا لیا گیا. اور یہاں پہ کئی خانہ بدوش تھے جن کی جھونپڑیاں تھیں یہاں پہ, ان کو بھی خالی کرا لیا گیا. صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ شہری افواہوں پر کان نہ دھریں. جب آپ انڈیا سے پانی داخل ہوتا ہے تو وہ جب تک وہ نالا نارمل نہیں ہوگا نا, آپ کی اربن جو فلڈنگ ہے وہ ختم نہیں ہوگی. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ارینجمنٹس جو ہے نا وہ بڑے ٹھیک رہے. ٹائملی لوگوں کو انفارم کیا گیا. پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, کمشنر, DCs, RPOs, DPOs, تمام ڈپارٹمنٹس, واساز, جتنے آپ کا ریسکیو 1122, جتنے بھی آپ کے پبلک سروس کے ڈپارٹمنٹس ہیں, سارے آن ٹو ہیں. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور دیگر حکام نے بھی دریا کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا. تمام DCs, تمام ادارے, ریسکیورز لوگ کام کر رہے ہیں. انخلا کیا جا رہا ہے آبادی کا. جہاں تک لاہور کا تعلق ہے, جہاں پہ اس وقت کھڑے ہیں, لاہور میں پانی کی مقدار بالکل بڑھے گی دریائے راوی میں, لیکن خطرے والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جو پیچھے سے پانی آ رہا ہے وہ یہاں تک پہنچتے ہوئے اس میں اضافہ ضرور ہوگا. یہ 1.5 لاکھ پلس مائنس ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. حکام کا کہنا تھا کہ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور دریا کے پاس آنے سے گریز کریں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ طاہر جمیل خان, سٹی 42.
जलसे जुलूस, एहतजाज और दंगा फसाद करने वाले कैमरे की आंख से नहीं बच सकेंगे। कैमरों की मदद से मुजाहिरीन की शिनाख्त, डंडे, असलहा की निशानदही होगी। पार्टी परचमों की भी शिनाख्त और तादाद सामने लाई जाएगी। मुजाहिरीन की निशानदही के लिए नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया गया। जलसे जुलूस, एहतजाज और दंगे फसाद करने वालों की फौरी निशानदही होगी। शहर के किसी भी मकाम पर मुजाहिरीन के इकट्ठे होते ही कैमरों की मदद से फौरी अलर्ट जनरेट होगा। गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की मखसूस तादाद इकट्ठा होने पर कैमरा पॉइंट आउट करेंगे। अलर्ट जनरेट होते ही मुतलका पुलिस को आगाह कर दिया जाएगा। सेफ सिटीज हुकाम के मुताबिक कैमरों की मदद से मुजाहिरीन की शनाख्त, डंडे, असलहा समेत तमाम की निशानदही होगी। पार्टी परचमों की भी शनाख्त और तादाद सामने लाई जाएगी। मुजाहिरीन में क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर्स को भी नुमाया किया जाएगा। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने मुजाहिरीन की निशानदही और तादाद, गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स की तादाद और सियासी पर्चमों की निशानदही के लिए नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया। नए सॉफ्टवेयर से पुलिस को एहतजाज और जलसे जुलूसों की मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। घरों में नस्ब 1 से ज़ायद सिंगल मीटर्स का रिकॉर्ड मुरतब करने का आगाज़। फील्ड अफसरान को सार्फिन के शनाख्ती कार्ड नंबर का अदराज करने का मरासला जारी। सार्फिन के शनाख्ती कार्ड पर नस्ब मीटर्स की तादाद का रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत जारी की गई हैं। PPMC ने लेस्को समेत तमाम तकसीमकार कंपनी से मीटर्स का रिकॉर्ड तलब किया था। लेस्को ने घरों में नस्ब 1 से ज़ायद सिंगल मीटर्स का रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर दिया। कंपनियों की जानिब से नस्ब मीटर्स की तादाद और सारिफीन का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ कस्टमर सर्विसेज ने फील्ड अफसरान को सारिफीन के शनाख्ती कार्ड नंबर का इंदराज करने का मरासला जारी कर दिया। जराये के मुताबिक रिकॉर्ड की बुनियाद पर ज्यादा मीटर्स को प्रोटेक्टिव कैटेगरी के लिए नस्ब करने की निशानदही हो सकेगी। प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए नस्ब होने वाले मीटर्स पर नेपरा कवानीन के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले सारिफीन के खिलाफ हुकूमती फैसले की रोशनी में कार्रवाई होगी। वाज़ेह रहे कि PPMC ने लेस्को समेत तमाम तकसीमकार कंपनियों से मीटर्स का रिकॉर्ड तलब किया था। महंगाई के हवाले से खबर शामिल करें। चीनी के बाद आटे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। लाहौर में 2 हफ्तों में आटा 300 रुपये थैला महंगा। परचून में 20 किलो आटे का थैला 1700 रुपये का बेचा जाने लगा। उधर गंदम की सरकारी कीमत 2900 रुपये मन करने का फैसला किया गया है। महंगाई ने अवाम को चारों शाने चित कर दिया। शहर में आटे की कीमतें कम ना हो सकी। 2 हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए तक महंगा हो गया। 20 किलोग्राम आटे का थैला बदस्तूर 1650 रुपए होलसेल में फरोख्त हो रहा है। परचून की दुकानों पर 20 किलोग्राम आटे का थैला 1680 से 1700 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। 2 हफ्तों में 20 किलोग्राम आटे के दाम 300 रुपए तक बढ़ चुके हैं। शहरी आटे की कीमतें बढ़ने पर परेशान हैं। कहते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करते हैं। मजदूरी तो कभी मिलती है और कभी मिलती ही नहीं। आटे की कीमतों में इजाफे से कम आमदन तबके के लिए मजीद परेशानी बढ़ गई। हुकूमत पंजाब आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले। आटे के साथ साथ ब्रायलर गोश्त की कीमतों को भी पर लग गई। शहर में मुर्गी का गोश्त 680 से 720 रुपए किलो तक बेचा जाने लगा। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मुर्गे के गोश्त की कीमत 595 रुपए मुकर्रर की गई। शहर में गिरा फरोशों पर जिलाई इंतजामिया की गिरफ्त कमजोर होने लगी। जिंदा ब्रायलर और गोश्त सरकारी रेट लिस्ट पर फरोख्त ना हो सका। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपए किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में ब्रायलर गोश्त 685 से 720 रुपए किलो तक फरोख्त किया गया। जिला हुकाम की जानिब से जिंदा ब्रायलर का फार्म रेट 383 रुपए किलो मुकर्रर किया गया। फार्मर ने 450 रुपए किलो फरोख्त किया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर का होलसेल 397, परचून 411 रुपए किलो मुकर्रर किया गया, मगर इस कीमत पर ब्रायलर ना मिल सका। परचून में ब्रायलर 470 से 485 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सारिफीन गोश्त की कीमतें बढ़ने पर तिलमिला उठे। कहते हैं कि चिकन उनकी दस्तरस से बाहर हो गया। दाखिला फीसों की अदम अदायगी। लाहौर बोर्ड ने फीसों की तस्दीक के बाद 500 से ज़्यादा तलबा के रिजल्ट कार्ड जारी कर दिए। दूसरी जानिब दाखिला फीसों के खुद बुर्द पर एम्प्लॉयज़ वेलफेयर और बोर्ड इंतजामिया में इख्तलाफात सामने आ गए। दाखिला फीसों की अदम अदायगी। लाहौर बोर्ड ने फीसों की तस्दीक के बाद 500 से ज्यादा तलबा के रिजल्ट कार्ड जारी कर दिए। अभी भी 1600 तलबा को फीस की तस्दीक न होने पर नताए जारी नहीं हो सके। लाहौर बोर्ड ने दाखिला फीस वसूल न होने पर 2100 तलबा के 9वीं जमात के नताइज रोक लिए थे। तालीमी इदारों के तलबा की पूरी फीस जमा न करवाने पर 3 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया था। लाहौर बोर्ड ने उम्मीदवारों की दाखिला फीसों की तस्दीक के लिए सेल बना दिया है। बोर्ड हुकाम का कहना है कि उम्मीदवारों को दाखिला फॉर्म की स्कैनिंग के वक्त फीस जमा न होने बारे आगाह कर दिया गया था। अलर्ट जारी होने के बावजूद उम्मीदवारों ने बोर्ड को दस्तावेजात जमा नहीं करवाए थे।
दाखिला फीसों की खुर्द बुर्द पर एम्प्लॉयज वेलफेयर और बोर्ड इंतजामिया में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है लाहौर बोर्ड का कोई मुलाजिम कैश फीस वसूल करने का मिजाज नहीं। 3 मुलाजमीन फीस लेने पर मुअत्तल किए जा चुके हैं। 27 मुलाजमीन के स्कैंडल में मुलविस होने की बात दुरुस्त नहीं। एम्प्लॉयज वेलफेयर का कहना है कि कई उम्मीदवारों का रिजल्ट ऑनलाइन फीस रिटर्न और बैंकिंग सिस्टम खराबी के बायस रुका। बाज़ उम्मीदवारों के रिजल्ट फॉर्म ताखीर से मौसूल होने पर जारी न हो सके। 921 उम्मीदवारों के फॉर्म ताखीर से मिले, फीस बर वक्त जमा करवाई गई थी। फीस क्लियरेंस के बाद नताइज जारी कर दिए जाएंगे। गाड़ियों की मुफ्त इमिशन टेस्टिंग की डेडलाइन खत्म होने में 4 रोज बाकी। 31 अगस्त के बाद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को जुर्माने आयद किए जाएंगे। शहरी गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए मुख्तलिफ बूथ का रुख कर रहे हैं। जिन शहरियों ने गाड़ियों की एमिशन टेस्टिंग नहीं करवाई वो जल्द से जल्द करवा ली। गाड़ियों की मुफ्त एमिशन टेस्टिंग की डेडलाइन खत्म होने में 4 रोज बाकी रह गए। 31 अगस्त के बाद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को जुर्माने आयद किए जाएंगे। शहर में 25 मुख्तलिफ मुकामात पर एमिशन टेस्टिंग बूथ ऑपरेशनल है। CBD, कलमा चौक, मॉडल टाउन, सेंट्रल पार्क, मनावा में ETS बूथ कायम है। गेलो पार्क, पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर समेत मुख्तलिफ मुकामात पर ETS बूथ फ़आल हैं। ETS बूथ पर गाड़ियों की टेस्टिंग करके मुफ्त स्टीकर आवेजा किए गए। महकमा माहौलियात की जानिब से गाड़ियों की मुफ्त एमिशन टेस्टिंग की डेडलाइन खत्म होने से कबल शहरी मुख्तलिफ ETS बूथ का रुख कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि मोदी आबी दहशत गर्दी करते हुए दरिया में पानी छोड़ रहा है। सैलाबी सूरत हाल में बढ़ चढ़ कर मुतासरीन की मदद करनी है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद न्यू मुस्लिम टाउन उमर अकबर खान की रिहाइश गाह पर किया गया। मियाँ अजीज़ुर रहमान चंद, आकिब सरवेश, मियाँ रहमान अजीज़, मलिक रशीद शरीक हुए। एजाजुद्दीन हाशमी, मलिक कामरान, राना अरशद, मलिक मुबशर अमान, मकास अकबर खान, फहद अकबर खान, मलिक नवीद और दीगर ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने कहा पीपल्स पार्टी के पास अजीम क़यादत मौजूद है। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास आवाम को सेहत और आबादी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बारे सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर आगाही मुहिम का जायजा लिया गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में सेहत आमा के प्रोग्राम्स की मीडिया स्ट्रेटजी और आगाही मुहिमात में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया गया। अवामी शऊर उजागर करने के लिए जदीद ज़राए इब्लाग और नौजवान नस्ल की शमूलियत पर तफसीली बातचीत की गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा रवायती ज़राए इब्लाग के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वफ़द की मुलाकात। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सिक्योरिटी प्लान और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी, स्पेशल सेक्रेटरी फजल रहमान, एडिशनल सेक्रेटरी एहसान अली जमाली और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। वफ़द में सूबाई सदर शमाली पंजाब मौलाना जाहिद हसीब कादरी, डॉक्टर इमरान मुस्तफ़ा खोकर, सरदार मोहम्मद ताहिर डोगर, आसिफ रजा कादरी, मोहम्मद अब्दुल्ला साकिब और दीगर शामिल थे। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा हुकूमत पंजाब ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाएगी। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत पंजाब सरमायाकारी बोर्ड का इजलास हुआ। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की गुज़श्ता 1 साल की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में चेयरपर्सन बोर्ड सारा रशीद ने गुज़श्ता 1 साल में उठाए गए इक़दामात और आइंदा के लाहा अमल बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने बोर्ड के अमूर में मज़ीद बेहतरी और शफाफियत लाने के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल मायारी फ़नी तालीम के फ़ोक से ही जुड़ा है। इम्तहानी मराकज़ और मार्किंग सेंटर्स की निगरानी के लिए बोर्ड में मॉनिटरिंग सेल का क़याम मुस्तहक़ीन इक़दाम है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद आसिफ बिलाल लोधी को चार्ज संभालते ही मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास की सदारत सेक्रेटरी महकमा कानून और पार्लिमानी अमूर पंजाब और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आसिफ बिलाल लोधी को एडिशनल कमिश्नर्स ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर का कहना था कि तमाम महकमे और इदारे मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के बायस हाई अलर्ट पर हैं। इन खला करदा आबादियों के लिए रिलीफ कैंप्स कायम हैं। मजीद तमाम वसाइल इन प्लेस किए जा रहे हैं। कमिश्नर लाहौर को दरिया रावी और सतलुज के मौजूदा सूरत हाल पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। अब यहाँ पर बात करें कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट कोथम लाहौर में आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात की आमद। वर्ल्ड शेफ्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर स्टीफन और एग्जीक्यूटिव शेफ्स क्लब ऑस्ट्रेलिया की बानी वफूद कंपटीशन मैगजीन की पब्लिशिंग एडिटोरियल नेथन ने इदारे का ख़ुसूसी दौरा किया।
कोथम लाहौर गार्डन टाउन में आलमी सतह की मेहमान शख्सियात का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। CEO अहमद शफीक और जौहर टाउन कैंपस डायरेक्टर मियां शाहिद महमूद ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। डॉक्टर रिक स्टेफन ने ट्रेन दी ट्रेनर के उन्वान से खुसूसी सेशन भी कंडक्ट किया। तुलबा के साथ इंटरैक्टिव सेशन में कुलिनरी इंडस्ट्री से मुतल्लिक रहनुमाई फराहम की गई। CEO कोथम ने कहा, हमारे लिए एजाज की बात है कि आलमी सतह की शख्सियात ने पाकिस्तान का दौरा किया। इससे न सिर्फ तुलबा को कीमती तजुर्बा मिला बल्कि कुलिनरी एजुकेशन के फरोग के लिए भी नए दौर का आगाज हुआ। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो कुजीन है, पाकिस्तान के जो खाने हैं वो दुनिया में नुमायां हों और पाकिस्तानी जो शेफ्स हैं वो भी दुनिया में एक्नॉलेज किए जाएं और उनको हम रजिस्टर्ड करवाएं दुनिया के साथ कि हमारे मुल्क में भी अच्छे शेफ्स प्रोड्यूस होते हैं। मियां शाहिद महमूद ने कहा, दौरा हमारे इंस्ट्रक्टर्स और तुलबा के लिए एक नायाब मौका है जिससे उन्हें बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। डॉक्टर रिक स्टीफन ऑस्ट्रेलिया से आए हैं जो कि वर्ल्ड शेफ्स के मेंबर भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, ग्लोबली प्रेसिडेंट है और उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड के लिए। तो हमने उनको दावत दी कि पाकिस्तान आए, हमारे यूथ को, जो हमारे यंग शेफ्स हैं उनको ट्रेन करें, उनको कोच करें ताकि वो भी दुनिया में उसी लेवल के ऊपर आएँ जिस लेवल पे बाकी दुनिया है। कोथम की इंतजामिया के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान में कुलिनरी एजुकेशन के फरोग और आलमी रवाबित को मजीद मुस्तहकम बनाने में संगे मील साबित होगा। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। रहीम स्टोर इकबाल टाउन ब्रांच के एहतमाम उम्रे के टिकट के कुरानंदाजी की तकरीब का इनेकाद किया गया। 2 खुश नसीबों को उम्रे के टिकट दिए गए जबकि CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफी ने उम्रे का टिकट जीतने वालों को मुबारकबाद दी। रहीम स्टोर हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान के सबसे बड़े डिस्काउंट दे रहा है। माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से रहीम स्टोर अपने कस्टमर्स को सिर्फ 5,000 रुपए की खरीदारी करने पर 25 अगस्त से 21 सितंबर तक 50% तक डिस्काउंट दे रहा है। इकबाल टाउन ब्रांच में मुनक़िदा तकरीब में बजरिया कुरानंदाजी 2 अफराद को उम्रे के टिकट दिए गए। जीतने वालों में जीशान उमर और महानूर मुस्तफा शामिल हैं। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे और CEO डिसेंट स्टोर अहमद नवाज भी शरीक हुए। राना अब्दुल राफे ने कहा, इस साल भी हमने अपने कस्टमर्स के साथ किया वादा पूरा किया है। जीतने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं अपनी और अपनी टीम की तरफ से उन दोनों खुश नसीबों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा और वो जब भी अल्लाह के घर जाएं में हमारे घर वालों को, हमारी टीम को दुआ में याद रखें। और इंशाल्लाह ये एक्टिविटी 12 रबीउल अव्वल तक रहीम स्टोर पर चलती रहेगी और इसके साथ साथ 11 और 12 को साल के सबसे बड़े डिस्काउंट्स रहीम स्टोर पे अपने कस्टमर्स के लिए आ रहे हैं, तो कस्टमर्स आएँ और वो भी अवेल करें। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा, राना अब्दुल राफे अपने वालिद के मिशन को जारी रखे हुए हैं। लोगों में उम्रे के टिकट बांटते हुए इनको 10वां बरस है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हुए अल्लाह ताला स्टोर की, अख्तर साहब की, राना राफे साहब की इस काविश को कबूल फरमाए और आज रबीउल अव्वल की साथ के सदके अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। उम्रा टिकट जीतने वालों ने खुशी का इजहार करते हुए रहीम स्टोर का खसूसी शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है, फिर पेरेंट्स की दुआएं होती हैं। उसके बाद ये है कि जो रहीम स्टोर में जो भी ये मैनेजमेंट कर रही है, अल्लाह ताला इनको अजर दे और इनको और बरकत दे इनके बिजनेस में। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है रहीम स्टोर वाले जो इस चीज़ का वसीला बनते हैं। अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ माल में बरकत फरमाए। तकरीब में सवाल जवाब के सेशन में दुरुस्त जवाब देने वालों को कुरान पाक बतौर तोहफा दिए गए। इंतजामिया ने कहा, इस साल अक्टूबर में रहीम स्टोर अपनी 3री ब्रांच रायवन रोड पर खोलने जा रहा है। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा आदियाना, सिटी 42। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां। शाला मार्केट में सजावटी सामान खरीदने वालों का रश लग गया। आशिकाने रसूल जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशियों में सैलाब मुतासरीन को भी याद रखें। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए शहरियों की तैयारियां जारी हैं। शालम मार्केट में सजावटी सामान खरीदने वालों का रश रहा। दुकानदारों की जानिब से बरकी कुमकुमों से सजाए गए खाना काबा, मस्जिद नबवी और नाइलैंड पार्क के मॉडल्स खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। शहरियों का कहना है कि आशिकाने रसूल 1500वां जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए पुरअज़्म हैं। शहरियों ने अपील की कि आशिकाने रसूल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में सैलाब मुतासरीन को भी याद रखें। मेरी लोगों से ये भी अपील है कि जिस तरह आप इस ईद मिलादुन्नबी को जोशो खरोश से मना रहे हैं, उसी तरह आप जैसे सैलाब में जो लोग मुतासर हुए हैं उन लोगों के लिए भी जो हो सके उनकी भी मदद करें।
जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों में मसरूफ शहरियों का जोश और जज्बा दीदनी है। बड़ों के हमरा आए बच्चे भी खरीदारी में पेश हैं। रुमेल अलियास, सिटी 42। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फेडरल कौंसिल मेंबर अल्ताफ अहमद कुरैशी मरहूम की रहाइश का जौहर टाउन में रस्म कुलखानी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान की शिरकत। मरहूम की मगफरत के लिए दुआ लवाहिदीन से इजहार ताज़ियत किया। कुलखानी में जनरल सेक्रेटरी पीपी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा, एतजाज़ अहसन चौधरी, मोहम्मद असलम गिल, चौधरी रियाज, शकील मीर शरकवे, रुकन कौमी असम्बली समीना खालिद घुर्टी, अकेला यूसुफ, नरगिस खान, औरंगजेब बरकी, मियाँ अयूब, सुहेल मलिक, कयूम निज़ामी, जिशान शामी, अब्दुल्ला मलिक, सदाकत खान शेरवानी, वादिद शाह ने शिरकत की। आसिफ हाशमी, मलिक सुहेल, आमिर नसीर बट, खालिद बट, अलामा यूसुफ अवान, आमिर सुहेल बट, शेख इरफान अहमद, ताहिर गालिब और दीगर शरीक हुए। 3 रोज़ा डाटा इंटरप्रिटेशन वर्कशॉप इदारा शुमारियात की जानिब से एहतमाम किया गया। वर्कशॉप के आखिरी रोज़ डाटा इंटरप्रेन्योरशिप की अहमियत से मुतालिक डाटा पेश किया गया। 3 रोज़ा डाटा इंटरप्रिटेशनशिप वर्कशॉप के आखिरी रोज़ मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शरीक हुई। मेंबर SS RM मोहम्मद सरवर गोंदल ने वर्कशॉप की सदारत की। डॉक्टर बहर जान, डॉक्टर नईमुल जफ़र, डॉक्टर मोहम्मद अफसर, डॉक्टर मोहम्मद सुफियान भी शरीक हुए। वर्कशॉप में कीमत, बैरून मुल्क की तजारत समेत दीगर शुमारियात की अहमियत बारे बात हुई। सरवर गोंदल का कहना था डाटा मैनेजमेंट के साथ अगर हर इदारा चलेगा तो मसाइल का हल आसान हो जाएगा। महफिल थिएटर में नए ड्रामा के हवाले से अदाकार नसीम विक्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ड्रामा मुखड़ा चंद मरगा 29 अगस्त से पेश किया जाएगा। मरकजी किरदार महक मलिक निभाएंगी, जबकि इस मौके पर मारूफ परफॉर्मर महक मलिक भी मौजूद थी, जिन्हें भरपूर तरीके से वेलकम किया गया। उन्होंने कहा कि यह उनके करियर का एक नया तजुर्बा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदाकार कैसर पिया, फहद अवान और नायाब खान भी शिरकत की। कहा वो एक नई और मायारी प्रोडक्शन के साथ नाज़रीन के सामने आएंगी। नसीम विक्की का कहना था ड्रामा मुखड़ा चंद मरगा 29 अगस्त से महफिल थिएटर में पेश किया जाएगा। अदाकार कैसर पिया ने कहा तमाम फनकार इस नए प्रोजेक्ट पर मुतमईन हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।